हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अंतरा क्लास 12 हिंदी का यह तीसरा यूनिट सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित कविता यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद का प्रश्नोत्तर आज करेंगे। तो यह दीप अकेला का पहला क्वेश्चन है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा है। तो इसका सही जवाब है, इस कविता में दीप को अकेला बताया गया है। दुनिया में हर इंसान भी अकेला आता है। पंक्ति का अर्थ समाज से लिया गया है। दीपक को लाइन में रखने का अर्थ है उसे समाज का अंग बनाना। कविता में दिया एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व और अहंकार से भरा हुआ है। दिया तेल से जलता है, उसी प्रकार प्रेम से मनुष्य भी जीवित रहता है। दीपक दुनिया को रोशन करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है, जो उसके अभिमान की निशानी है। मनुष्य में अपने कर्मों के कारण ही अभिमान होता है, वह कहीं झुकता नहीं है। जलते दिए की लौ इधर उधर चलती रहती है। कवि ने इसे मदमती कहा है। मस्ती में इंसान भी इधर उधर नशे में धूत रहता है। यही कारण है कि कवि ने उन्हें स्नेही, अभिमानी और मदमाता कहा है। तीसरा क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में दीपक मनुष्य का प्रतीक है। इसमें मौजूद रेखा शब्द समाज का प्रतीक है। दीपक को लाइन में रखते हुए समाज से जुड़ने का मतलब है। यही वह है जो मनुष्य के विलय को जनसंख्या में कहा जाता है। ऐसा होना आवश्यक है। समाज में रहना आदमी खुद और समाज का कल्याण करता है। इस तरह समाज और मनुष्य का कल्याण है। जैसे ही एक दीपक दुनिया को पंक्ति में जगह पाने के बाद अधिक बल के साथ प्रकाशित करता है, वैसे ही एक व्यक्ति समाज में एकीकृत करता है और समाज को विकसित करता है। दोनों को विलय करना होगा। उनकी शक्ति बढ़ रही है। अनेक व्यक्ति और दीपक कुछ भी नहीं कर सकता है। जब वे लाइन और समाज के साथ विलय करते हैं तो उनकी शक्ति फैलती है। दूसरों के साथ वे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। इसका उत्तर इस प्रकार है, गीत तभी सार्थक होता है जब वह गायन से जुड़ी हो और मोती तभी सार्थक हो जब गोताखोर उसे बाहर लाए। जब तक गीत गाया नहीं जाएगा तब तक इसका महत्व बेमानी है। पेज में लिखा गया गाना आपकी पहचान नहीं बना सकता। जब लोगों को गाया जाएगा तभी पहचाना जाएगा, तभी वह सार्थक कहलाएगा। यदि ऐसा मोती समुद्र की गहराइयों से गोताखोर को नहीं निकालेगा तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। समंदर की गोद में कितने मोती होंगे वह बाहर नहीं लाया है, इसलिए उन्हें कोई नहीं जानता। वे समुद्र तल में बेमानी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो इसका उत्तर है, जब व्यक्ति जनसंख्या में डूबा रहता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी गुणों से संपन्न होता है, लेकिन यदि वह समाज में विलीन नहीं हुआ तो वह अकेला हो जाएगा।
वह अकेले अपने गुणों का लाभ नहीं उठा पाएगा और न ही वह किसी और का भला कर पाएगा। जब वह समाज से जुड़ जाता है तो उसके गुणों का उचित लाभ उठाया जा सकता है। वह अपने गुणों से समाज का कल्याण करता है। इस प्रकार वह समय के साथ साथ समाज का उचित मार्गदर्शन करता है। समाज का विकास होता है और समाज में एकता स्थापित होती है। तभी कवि ने कहा है कि दीपक का पंक्ति में विलय होने का अर्थ है कि व्यक्ति को समाज में विलीन होना पड़ता है। वह समाज में विलीन होकर अपने व्यक्तित्व को विशालता प्रदान करता है। उनमें अकेले बहुत कुछ करने की हिम्मत है। जब वह समाज में खुद को विलीन करता है तो वह समाज को मजबूत करता है। इससे हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, यह मधु है तकता निर्भय। पंक्तियों के आधार पर बताइए कि मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। इसका सही जवाब है, कवि के अनुसार मधु अर्थात शहद की विशेषता यह है कि इसे बनने में बहुत समय लगता है। समय ही धीरे धीरे उसे टोकरे में समेट लेता है। इसके बाद हमें यह मिलता है। जीवन रूप में विद्यमान कामधेनु गाय से हमें गोरस मिलते हैं। यह दूध के समान अमृत है। इसका पेय देवताओं के पुत्रों द्वारा खाया जाता है। अंकुर की अपनी विशेषता है। यह अपनी कोमल पत्तियों से पृथ्वी की कठोर धरती को भी भेदता है और बाहर निकल आता है। सूरज को देखने से डरता नहीं है, उसका डटकर सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, यह प्रकृति स्वयंभू शक्ति को दे दो। इसका भावार्थ इस प्रकार है। क का, कविता में अंकुर यानी बीज को संज्ञा प्राकृत स्वयंभू और ब्रह्मा दिए गए हैं। अंकुर खुद को धरती से बाहर आने की कोशिश करता है। वह खुद धरती का सीना फाड़कर बाहर आ जाता है। वह सूरज को देखने से नहीं डरता, वह निडर होकर उसे देखता है। इस प्रकार कवि के अनुसार कवि स्वयं गीतों की रचना करता है। वह निडर होकर अपना गीत गाते हैं। कवि चाहता है कि उसे भी दूसरों के समान सम्मान दिया जाए। ख इस प्रकार है, यह सदा द्रवित चिर जागरूक चिर अखंड अपनापा। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है। ख का आंसर, दीपक हमेशा आग पर रहता है, इस वजह से वह उसकी व्यथा को अच्छी तरह जानता है। इतना सब होने के बाद भी वह करुणा से स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। वह हमेशा जागरूक, सावधान रहता है और सबके साथ प्रेम की भावना रखता है। ग क्वेश्चन है, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है। ग का आंसर, कविता में गहरे को कवि ने एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। जातक सदा जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है, इसलिए वह ज्ञानी और विश्वास से परिपूर्ण है। मनुष्य और दीपक दोनों में ये गुण हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दीपक की विशेषता बताई है। वह अकेला जलता है, इसके बाद भी वह स्नेह से भरा हुआ है। उसमें अभिमान है। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वे
कि वे एकांत में भी स्वयं को अर्थ दे रहे हैं। उनमें मौजूद गुण समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर वह समाज के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं। वह नहीं चाहते कि कोई उन पर हार मानने के लिए दबाव डाले। वह स्वेच्छा से ऐसा करने का हकदार है। आते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, कविता में लाक्षणिक प्रयोगों का चयन कीजिए और उनमें निहित सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने कविता में अनेक अलंकारिक उपयोगों का चयन किया है। सबसे पहले उन्होंने ये दीप अकेला में व्यक्ति के प्रतीक के रूप में दीपक का प्रयोग किया है। दूसरे, जीवन कामधेनु में उन्होंने जीवन को कामधेनु गाय के रूप में दिखाया है। उन्होंने समाज के लिए पंक्ति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए जब वह पंक्ति में जगह देने की बात करता है तो इसका मतलब समाज का हिस्सा बनाना है। इसी प्रकार अन्यथा उसके छोटेपन में भी कांपता है। यह मनुष्य के छोटेपन के बारे में कहा गया है। मनुष्य का विशेष गुण यह है कि वह अभी भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, कांपता नहीं। वहीं एक बूंद में भी मनुष्य के छोटे रूप को दर्शाया गया है। सूर्य की अग्नि को ज्ञान का प्रकाश कहा गया है। अब आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। मैंने देखा एक बूंद। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन का एक कविता मैंने देखा एक बूंद का प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? इसका सही जवाब होगा, सागर से कवि का अर्थ है समाज और बूंद का अर्थ है मनुष्य। असंख्य बूंदों के कारण समुद्र का निर्माण होता है। यहाँ सागर ही समाज है और बूंद मनुष्य है। मनुष्य इसी समाज में रहकर अपना अस्तित्व पाता है और समाज उसकी देखरेख में उसे एक सभ्य इंसान बनाता है। दोनों का रिश्ता आपसी संयोग से बना है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कवि समुद्र और बूंद के रूप में उनके संबंध को स्पष्ट करके उनके संबंधों की तीव्रता को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। तो इसका उत्तर है, पानी की एक बूंद समुद्र के ऊपर कूदती है। यह एक पल के लिए समुद्र से अलग हो जाता है। जब डूबते सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, इससे यह रंग में सोने जैसा हो जाता है। यह एक पल के लिए सोने के रंग में चमक जाता है, इसलिए इतने कम समय में यह अपना महत्व दिखाता है, यानी इसका महत्व प्रकट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, सुने विराट के सम्मुख दाग से पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देखिएगा इस प्रकार है, इस संसार में सब कुछ नश्वर है। इसका मतलब है कि एक दिन सब कुछ खत्म होना है। इस डर से आदमी डरता रहता है। लेकिन जब बूंद एक क्षण के लिए सागर से अलग हो जाती है तो उसके विनाश का भय समाप्त हो जाता है। मुक्ति का भाव उसके हृदय में भर जाता है। यही वह क्षण है जब वह अपने जीवन का अस्तित्व को अर्थ देती है। मिठाइयों से मिलने से प्राप्त प्रकाश इस कलंक को धो देता है कि मानव जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वह क्षण उसके जीवन को अर्थ देता है। कवि उस बूंद में उस विशालता को देखता है जो उसे समुद्र के अथाह जल को देखकर भी नहीं मिलती। उसे इस बात का एहसास होता है कि अपने थके हुए शरीर के साथ भी वह ऐसे काम कर सकता है जो उसके छोटे से जीवन को अर्थ देता है। वह एक साधक बन जाता है जिसने सभी पापों से छुटकारा पा लिया है। आइए चौथा प्रश्न लास्ट है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। इसका मूल भाव इस प्रकार है। आंसर, यह कविता
मनुष्य को क्षण का महत्व बताती है। कवि चाहता है कि व्यक्ति स्वयं को स्वार्थ से हटाकर समग्र में विलीन हो जाए। इस दुनिया में हर कोई दुखी है, इसलिए हमें मिलकर लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार एक बूंद समुद्र से अलग होकर एक क्षण में सूर्य के प्रकाश से चमक उठती है। यह हमें सिखाता है कि इस विशाल संसार में मनुष्य अपने नश्वर शरीर से भी अपने छोटे से जीवन को सार्थक बना सकता है। यही वह क्षण है जो उसे खुद को साधक बनाने का अवसर देता है। इसी क्षण के कारण वह समुद्र की दुनिया में एक बूंद की तरह होते हुए भी सूर्य के तेज से खुद को चमकाता है। उनकी क्षणिक चमक लोगों को प्रेरित करती है। वह अनित्यता के कलंक से मुक्त हो जाता है। उनके जीवन में इस पल का खास महत्व होता है। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का कविता यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद का प्रस्तुत समाप्त होता है। अंतरा क्लास 12 हिंदी का सारा प्रश्न उत्तर मैंने किया है, कर रहा हूँ, जो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।